Good morning, beta. Today, beta, we will discuss about limitation of electromagnetic wave theory. Okay. Today, our topic is limitation of electromagnetic wave theory. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमें पढ़ा था दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स ट्रेवलिंग, यस और नो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सक्सेसफुली explain the phenomenon of diffraction and interference। ठीक है, it will successfully explain the phenomena of diffraction and interference, but it failed to explain the following phenomena या process। तो वो कौन कौन से फिनोमिना है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फर्स्ट बेटा वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, line spectra of hydrogen atom। Fourth one is effect of temperature on heat capacity, effect of temperature on heat capacity। बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी इट विल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या डिफ्रैक्शन? देखो बेटा, जैसे ये हमारी कोई वेव चल रही थी, क्या कोई वेव चल रही थी। अब इस वेव को इस छोटे से ओरिफाइस, इस छोटे से होल में से पास होना है। तो अब ये वेव इस होल में से ऐसे ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है बेटा? डिफ्रैक्शन क्या है बेटा? बेंडिंग ऑफ द वेव व्हेन इट स्ट्राइक्स ए ऑब्स्टेकल। ठीक है, पहले देखो हमारी वेव ऐसे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गई, एक ऑब्स्टेकल। अभी इसमें से पास होगी, इस होल में से पास होगी, तो वेव्स क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये फिनोमिना क्या है, डिफ्रैक्शन। क्या है, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हमारा क्या होगा बेटा, बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट स्ट्राइक एन ऑब्स्टेकल। तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना इज इजीली एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दूसरा इंटरफेरेंस। समझो बेटा, इंटरफेरेंस, ये हमारी वेव चल रही है, हाँ, ये दूसरी वेव चल रही है। अब इन दोनों वेव्स को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोथ द वेव इन फेज, एक ही फेज में है, प्रोड्यूसेस ए ब्राइट रीजन। दोनों एक ही फेज में है, तो ये क्या करेगी, ब्राइट रीजन फॉर्म करेगी। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हुआ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारे पास हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ओके, क्योंकि दोनों का क्रस्ट दोनों ऐड हो गई। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ, इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वेव क्या आई, वेव आउट ऑफ द फेज, वेव आउट ऑफ द फेज प्रोड्यूसेस ए डार्क रीजन, उससे क्या बनेगा, डार्क रीजन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा तुम्हें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पता है, क्या पता चला क्या होगा। वैसे तुम्हें ये फिजिक्स के टीचर फिजिक्स में पढ़ाएंगे वेव में पूरा, ठीक है, लेकिन इन फिनोमिना को तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है, बट इट विल नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वी विल स्टडी अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्या ब्लैक बॉडी होगी परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मीन्स ये मानो ये ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी जितनी भी रेडिएशंस आएंगी अब इसके सरफेस पे सभी को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और सारी रेडिएशंस को एमिट भी कर देती है। तो ये क्या है, हमारी ब्लैक बॉडी। अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। ओके, तो ब्लैक बॉडी क्या बताया मैंने, ए ब्लैक बॉडी इज, एक ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड emitter of radiant energy। ठीक है, it means it can absorb and emit radiation of all frequency। ये सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और एमिट कर सकती है। ठीक है, तो जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करेगी उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशन एमिट्स बाय ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बेटा, जैसे हमने आयरन लिया, आयरन, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट लिया, इसको हमने हीट किया तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं। पहले होगा रेड, फिर येलो, फिर वाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट की कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया हमने, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ, ग्राफ प्लॉट किया हमने तो हमें ये कर्व मिली। ठीक है, ये ग्राफ हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये T1 ये T2, T1 और T2 हमने ग्राफ प्लॉट किया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होगा बेटा,
इंटेंसिटी होती है एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी है भाई। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी। क्या बोल रहे हैं बेटा, हम उसको इंटेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने देखा बेटा जैसे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है हमारी और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इंटेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज, यस और नो। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो क्या कहेंगे हम, एज टेम्परेचर इंक्रीज द इंटेंसिटी विल इंक्रीज। इंटेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, तभी देखो बेटा आयरन को पहले हीट करना स्टार्ट किया, रेड कलर था, फिर येलो, फिर वाइट, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हुई, चेंज। अब इंटेंसिटी तो इंक्रीज हुई है लेकिन वेवलेंथ क्या हुई है, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या हुई है, डिक्रीज। तो हम क्या कहेंगे, बट वेवलेंथ डिक्रीज। वेवलेंथ क्या हुई है, डिक्रीज। अब वेवलेंथ डिक्रीज तो बेटा म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब वेवलेंथ डिक्रीज हुई लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्लियर हुआ ये, मैंने बताया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटेंसिटी विल इंक्रीज बट वेवलेंथ विल डिक्रीज। क्यों भाई, देखो बेटा अगर हम गिवन टेम्परेचर की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन क्या हुई है, विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ एक्वायर से मैक्सिमम वैल्यू एंड फर्दर हमने क्या किया, इंक्रीज, तो वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ आया। तो हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटेंसिटी इंक्रीज बट वेवलेंथ विल डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेटा पेपर में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है, ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एमिट इट। दूसरा ये ग्राफ पूछ लेंगे T2 और T1 में से कौन बड़ा है, तो T2 बड़ा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा, तो वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों होता है बेटा, देखो अगर हम बात करें मेटल, अगर हम मेटल को बेटा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसके जो मेटल के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे एंड दे एक्वायर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एनर्जी जैसे जैसे क्या होगी, वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ आया। देखो मैंने ये बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है। देखो अगर तुमने कोई ये मानो कोई मेटल लिया, इस मेटल को तुमने इसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया, यू विल हीट दिस मेटल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इस मेटल के अंदर जो एटम है वो एटम क्या करने लग गए, वाइब्रेट। मेटल एटम वाइब्रेट किए तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, यस और नो। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे और हीट करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर भी अलग अलग दिखाई देगा। क्लियर हुआ बेटा, ये पता चला एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी मेटल है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हमने हीट किया तो वो एटम वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेशन की वजह से उसमें एक फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके कोरस्पोंडिंग तुम्हें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। हमें पता चला एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी,
it will emit and absorb the light of all wavelength. ओके, क्लियर हुआ बेटा ये? अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होगा। स्पेक्ट्रम, वैसे तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। देखो, तुम कहते हो एक प्रिज्म ले लो, प्रिज्म, ठीक है, ये हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म। अब इस प्रिज्म में से हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं। व्हेन दिस नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट passes through prism, then it will splits into 7 parts। बेटा तुमने पढ़ा हुआ है ये, it will splits into 7 parts। 7 parts में टूट जाती है बेटा रेड, तो ये क्या आता है? विबग्योर, VIBGYOR। यस और नो? विबग्योर, यस और नो? तो रेड की वेवलेंथ क्या थी? सबसे ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी। ओके, तो ये हमारा क्या है? स्पेक्ट्रम। द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। तो उसके बाद जो हमें ये मिला बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा? देखो, समझ आया होगा, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। पढ़ा था ना? तो स्पेक्ट्रम क्या? अब उसके बाद जो हमें ये मिला ना बेटा अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो क्या है स्पेक्ट्रम? द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट into radiation of different wavelength, into radiation of different wavelength after passing through a prism, after passing through a prism, ठीक है, and the pattern obtained, and the pattern obtained आफ्टर डिस्पर्जन। यस और नो? अभी बताया उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। उसके बाद जो पैटर्न मिला इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो पता चला स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा? वाइट लाइट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में टूटना, और उसके बाद जो हमें ये मिला, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा सोर्स ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। क्या बोला मैंने? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। जैसे यहाँ पे नैरो बीम ऑफ लाइट थी, हाँ, तो सोर्स ऑफ रेडिएशन चेंज कर देंगे तो हमें अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द source of radiation, the spectrum is classified into क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? एक हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किस पे बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, कि जो सोर्स है रेडिएशन का वो कैसा है, उसके बेसिस पे स्पेक्ट्रम हमारे दो प्रकार के होंगे बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? व्हेन लाइट एमिटेड बाय ए सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट इज डिस्पर्स्ड बाय द प्रिज्म टू गेट द स्पेक्ट्रा, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या? देखो बेटा मैंने कहा कि ये हमने प्रिज्म लिया। क्या लिया? प्रिज्म।
और इस प्रिज्म के ऊपर हमने नैरो बीम ऑफ लाइट डाली, नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, तो लाइट एमिटेड बाय सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट था, उसको हमने प्रिज्म के उस पर डिस्पर्स्ड किया, तो हमें क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। देन इट विल कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसके अंदर कितने कलर होंगे बेटा, 7 कलर। यहाँ VIBGYOR। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा, सातों के सातों कलर एक परफेक्ट लाइन में मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये एमिशन स्पेक्ट्रा का कौन सा होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रा का कौन सा टाइप है ये, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि व्हाइट लाइट को अलाउ करेंगे, प्रिज्म के अंदर पास करेंगे, तो हमें 7 कलर्स मिलेंगे रेनबो के, वॉयलेट इनटू वॉयलेट से लेके रेड तक। तो अब यहाँ कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी 2 कलर के बीच में, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी कि भाई ये सिर्फ यहाँ तक वॉयलेट रहेगा, यहाँ तक इंडिगो रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो स्पेक्ट्रा को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मीन्स एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होगा, तो ये हमें मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें लाइट फ्रॉम द सन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगी, और फिलामेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ द बल्ब, तो उसमें भी क्या बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या फिर हम कैंडल को जलाते हैं तो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है क्या कि बेटा जैसे हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो वो सेवरल कलर्स बना लेगी रेनबो की तरह, तो वहां पे बेटा कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी 2 कलर के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल है। अगर हम कहें कि हमने कोई केमिकल सब्सटेंस लिया, केमिकल सब्सटेंस, इस केमिकल सब्सटेंस के गैस या वेपर को अगर हम हीट करेंगे बंशन फ्लेम में, व्हेन वी हीट द केमिकल सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म इन बंशन फ्लेम, तो यहाँ से बेटा लाइट एमिट होगी, लाइट इज एमिटेड। ठीक है, अब इस लाइट को तब हम सॉरी बेटा प्रिज्म से पास करेंगे। व्हेन वी पास दिस लाइट थ्रू द प्रिज्म देन लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और जो लाइन स्पेक्ट्रा होगा वो एक दूसरे स्पेस क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा बाय डार्क स्पेस, बाय डार्क स्पेस। और उस लाइन स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो मैंने क्या बताया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे, हम एक केमिकल सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस के गैस या वेपर्स लेंगे, उसको बंशन फ्लेम में हीट करेंगे, तो एक वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगे। ठीक है, फिर उसको हमने प्रिज्म में पास किया तो हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रा बेटा एक दूसरे से अलग होगा बाय डार्क स्पेस, बाय डार्क स्पेस। देखो कैसे, जैसे ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रा मिला हमें। ठीक है, देखना अभी, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये देखो, ये डार्क स्पेस, ये लाइन स्पेक्ट्रा, डार्क स्पेस, लाइन स्पेक्ट्रा, डार्क स्पेस। तो ये जो हमारे लाइन स्पेक्ट्रा हैं दे विल बी सेपरेटेड बाय ए डार्क स्पेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या क्या बोलेंगे बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये भी हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। एमिशन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होंगे, अब हम तीसरा पढ़ेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, देखो बैंड स्पेक्ट्रम में डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स होंगे। क्या होंगे, बैंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स, डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स, and it is produced by an excited source in molecular state, excited source in molecular
स्टेट। देखो कैसे, ये डार्क रीजन, फिर हमें क्या मिलेंगे, ब्राइट बैंड मिलेंगे कंटिन्यूसली बोथ। फिर हमारे पास क्या आएगा, डार्क रीजन, ठीक है। फिर हमारे पास कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे बहुत से एलिमेंट्स के। फिर डार्क रीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रम मिला हमें किसका, बहुत सी गैसेस का होगा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। ओके, क्लियर हुआ ये। एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। स्पेक्ट्रम क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, और उसके बाद जो पैटर्न मिलता है उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। दो प्रकार का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन में क्या होगा बेटा, तब व्हाइट लाइट को हम एमिट करेंगे एक सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट से व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म, तो हमें एमिशन मिलेगा। कंटिन्यूअस मीन्स व्हाइट लाइट को पास किया, ठीक है, वो 7 कलर्स में मिल गई, हम उन कलर्स को डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर सकते, मीन्स दो के बीच में कभी भी कोई गैप वगैरह नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस में केमिकल सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में लिया, बंशन फ्लेम में हीट किया, लाइट क्या होगा, लाइट को एमिट करेगा, प्रिज्म में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क बैंड्स, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम में डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स बनेंगे एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्साइटेड सोर्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट। और दूसरा हमारा क्या रह गया, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, तब व्हाइट लाइट हैविंग ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, यहाँ व्हाइट लाइट है और उसके पास विजिबल रीजन की सभी वेवलेंथ है, तब हम इसको एक मीडियम से पास करेंगे, इस पास थ्रू ए मीडियम, ठीक है। और मीडियम से पास करने के बाद हम उसको प्रिज्म में पास करेंगे, प्रिज्म में पास करेंगे तो हमें उसके अंदर कुछ डार्क बैंड्स मिलेंगे, कुछ डार्क बैंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे जो हमने मीडियम लिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर से बता रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, व्हेन व्हाइट लाइट हैविंग ऑल द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन इज पास थ्रू ए मीडियम, देन इट इज ट्रांसमिटेड इनटू द प्रिज्म, देन ए फ्यू डार्क लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कुछ हमें डार्क लाइन्स भी मिलेंगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि जो डार्क बैंड्स या डार्क लाइन्स मिलेंगी वो डिपेंड करेंगी ऑन द मीडियम, तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको क्या बोला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ बेटा ये, हाँ, ओके, थैंक यू।